PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान उड़ान भरते ही कहीं गायब हो गया और इस लापता विमान की तलाश में 3 मुल्कों की एजेंसियां लगी रहीं, मगर दिन से हफ्ते हुए और महीनों से साल, पर इस विमान का किसी को कुछ भी नहीं पता चला। आज इस घटना को बीते हुए 34 साल होने को आए हैं, मगर आज की डेट तक भी इस प्लेन का कोई सुराग मौजूद नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि इसे एक दानव ने खा लिया, तो वहीं कुछ ये समझते हैं कि इसे भारत ने मार गिराया। मगर इस लापता हो चुकी फ्लाइट का सच क्या है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। आखिर PIA की फ्लाइट 404 गई तो गई कहां? इसे आसमान खा गया या जमीन निगल गई? ये कहीं गायब हो गई या फिर किसी दुर्घटना का शिकार हो गई? इस पूरे मामले को बारीकी से समझने के लिए और इस किस्से की हकीकत से वाकिफ होने के लिए बने रहे आज की इस वीडियो में। 25 अगस्त सन 1989 की रोज गिलगिट एयरपोर्ट से एक फोकर F-27 विमान उड़ान भरता है। ये एक छोटा पैसेंजर एयरक्राफ्ट था जिसमें क्रू समेत कुल 54 लोग सवार थे। हवाई अड्डे से उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद ही ये एयरक्राफ्ट ATC के रडार से गायब हो गया। सुबह 7:36 पर उड़ान भरने वाला ये एयरक्राफ्ट अपनी मंजिल इस्लामाबाद की ओर अग्रसर था। रास्ते में इसके नीचे हिमालय पर्वत श्रृंखला के बेहद दुर्गम और बर्फीले पहाड़ थे। इस विमान को उड़ा रहा पायलट रेडियो की मदद से निर्देश हासिल कर रहा था और उसी के अनुसार अपनी मंजिल इस्लामाबाद की ओर उड़ान भर रहा था। अभी चंद मिनट ही बीते थे कि फिर एक बार ATC ने इस विमान से संपर्क साधने की कोशिश की। दरअसल ये एक रूटीन प्रोसेस है जिसके चलते कंट्रोल टावर रडार में दिख रहे विमानों से संपर्क कायम करता रहता है। ATC ने कांटेक्ट बनाने की ऐसी ही एक कोशिश PIA की इस फ्लाइट 404 के साथ भी की, मगर उन्हें इस रिक्वेस्ट का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 5 मिनट, 10 मिनट और 20 मिनट ऐसे करते करते कई बार ATC ने कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिशें की, मगर उनकी हर कोशिश नाकाम ही साबित हुई। फ्लाइट 404 से किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये देख पाकिस्तान ATC ने फौरन फौज से अनुरोध कर एक सर्च टीम रवाना करा दी, जो जल्द ही वहां अपने हेलीकॉप्टर्स लेकर गश्त पर निकल गए। मगर क्या इतना काफी था? हिमालय की इन दुर्गम चोटियों में किसी भी लापता हो चुकी चीज की तलाश ऐसी थी जैसे तिनकों के ढेर में किसी बारीक सी सुई की खोज। पाकिस्तान की सरकार फौरन भारत से मदद मांगती है और ये कहती है कि हो सकता है हमारा विमान गलती से उड़कर आपकी ओर पहुंच गया हो, कृपया आप भी हिमालय की चोटियों पर खोजी अभियान शुरू करें। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने अपने कुछ लड़ाकू विमानों को सर्च ऑपरेशन में लगा दिया, मगर अफसोस इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। हफ्तों तक भारत और पाकिस्तान की एजेंसियां हवाई दौरे करती रही, मगर उन्हें इस प्लेन से जुड़ा कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। थक हार कर बाद में पाकिस्तान की एविएशन अथॉरिटीज ने पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोकल्स की मदद ली। वो इन लोगों के दस्ते बनाकर पहाड़ों की चढ़ाई पर निकल गए, मगर उन्हें ये प्लेन तो क्या, इसका कोई निशान तक नसीब नहीं हुआ। इसी बीच तेजी से यह अफवाह फैलने लगी कि इन पहाड़ों के बीच एक खौफनाक दानव का वास है, जो इतना बड़ा है कि उसका अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता। ये अटकलें लगाई जाने लगी कि हो न हो उस विमान को इस दानव ने ही अपना शिकार बनाया है। ये बचकाना मजाक एक और था, मगर पाकिस्तानी सेना का भारत पर लगाया गंभीर आरोप एक तरफ। दरअसल महीनों से इस विमान को खोज रही पाकिस्तानी फौज जब नाकाम हुई तो उन्होंने भारत पर एक गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि गलती से ये विमान उड़कर भारत की सीमा के भीतर चला गया था, जिसके बाद भारत की सेना ने इसे इंटरसेप्ट कर गिरा दिया और इस आक्रमण के चलते विमान में बैठे सभी लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तानी फौज ने कहा कि भारत बदनामी के डर से ये बात पूरी दुनिया से छिपा रहा है, मगर असल हकीकत क्या थी, इससे पूरी दुनिया वाकिफ थी। पाकिस्तान की बड़बोली फौज को भारत पर इस आरोप के बदले सिवाय खामोशी के और कुछ हासिल नहीं हुआ। खैर, इस घटना को हुए 34 साल बीतने को आए हैं और आज भी इस मामले पर जांच कर रही एजेंसियां पूरी तरह से क्लूलेस हैं। उनके हाथ कभी भी इस एयरक्राफ्ट से जुड़ा कोई सबूत नहीं लगा। इतने सालों बाद भी आज तक इस प्लेन के मलबे का एक जर्रे भर हिस्सा भी हासिल नहीं किया जा सका है, जिस कारण कोई भी इसके अंजाम को लेकर हकीकत तक नहीं पहुंच पाया है।
आइए आज इस घटना के 34 साल बीत जाने के बाद हर एक तथ्य और सबूत को मद्देनजर रखते हुए सच की तलाश पर निकलते हैं। इस कहानी के अंजाम तक जाने के लिए ये बेहद जरूरी है कि आप बिल्कुल शुरुआत से सभी चीजों को समझें। देखिए, इस विमान ने अपनी उड़ान भरी थी गिलगिट हवाई अड्डे से, जो कि यहाँ है इन पहाड़ों के बीच। पहाड़ों पर विमान उड़ाना काफी ज्यादा कंफ्यूजन और मुसीबत का काम है, क्योंकि यहाँ फ्लाइंग के दौरान एक फिक्स्ड रूट को ही फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जैसे चाहें मनमाने ढंग से विमान को उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं। रेफरेंस के लिए आप गूगल अर्थ के इन ग्राफिक्स को देखिए। यहाँ जिस नीली रेखा को आप देख रहे हैं वो एक्चुअल में PIA फ्लाइट 404 के लिए इस्लामाबाद जाने तक का रास्ता था। इस विमान को इसी रास्ते से होते हुए पहाड़ों के बीच से इस्लामाबाद तक जाना था, लिहाजा इनके पास कभी कभी ऐसा ऑल्टरनेट रूट भी होता है जिसे पायलट अपनी सहूलियत और मौसम के हाल के हिसाब से चुन सकता है। ध्यान रहे, इन दो निर्धारित रास्तों के सिवाय खुद के समझे किसी भी तीसरे रास्ते को नहीं चुना जा सकता। आफ्टर ऑल, हिली एरियाज में एयरक्राफ्ट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक राइट और सेफ ऑल्टीट्यूड को मेंटेन रखना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो विमान पहाड़ों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इस घटना की डेप्थ में जाने के लिए हमें कुछ टेक्निकलिटीज पर फोकस करना होगा। फर्स्ट, ये देखें कि ये विमान पुराने जमाने का एक डुअल प्रोपेलर पावर्ड फॉकर F-27 एयरक्राफ्ट था। इसकी ऑपरेशनल स्पीड 460 किलोमीटर्स पर आवर्स के करीब थी। सिंपल मैथ्स करने पर हमें ये पता लगता है कि जब तक ये प्लेन टेक ऑफ के बाद से ATC से कांटेक्ट करता रहा, इतनी देर में करीब 70 से 75 किलोमीटर दूरी तय कर चुका होगा। यानी ये दुर्घटना टेक ऑफ के करीब 8 से 10 मिनट के बाद ही हुई होगी। इस कड़ी में इस प्लेन की दो पॉसिबल क्रैश साइट्स हो सकती हैं, जिसमें पहली है नागा पर्वत और दूसरी है चोंगरा हिल्स, डिपेंडिंग कि प्लेन के कैप्टन ने किस रूट को चूज किया होगा। यहाँ एग्जैक्टली ATC को भी इस बात की खबर नहीं थी कि आखिर पायलट ने कौन सा रूट चूज किया।